हाय एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाइंग योगी। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स अराउंड इंडियन एविएशन सच एज कैडेट प्रोग्राम्स हो गए और ऑल्सो क्या चल रहा है हमारे देश में एविएशन सेक्टर में। तो चलिए हम बात करते हैं इस पिछले कुछ हफ्तों की क्या लेटेस्ट न्यूज़ रही है। और टू स्टार्ट विद पहली खबर है अबाउट एयर इंडिया। नाउ एयर इंडिया, अब आप देखा होगा कि कैसे एयर इंडिया अपनी जो इमेज है पूरी इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा है। और यह आसान काम नहीं होता है जब किसी की इमेज एक बन चुकी होती है एयरलाइंस की। आप देखिए जैसे यूएस में एक फ्रंटियर एयर है, शायद सुना भी, नाम सुना नहीं होगा आपने। उसकी इमेज बहुत खराब है। एयर इंडिया का इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन एयर इंडिया का ये था कि उनकी परफॉर्मेंस, उनका वर्क कल्चर के काफ़ी उनकी चर्चा थी। और काफ़ी लोगों को होप से अब नाउ एयर इंडिया से जब से टाटा से टेक ओवर किया है, और टाटास मैं कहना चाहूँगा काफ़ी एफर्ट मार रहे हैं कि उनकी इमेज चेंज हो। और जो पहला स्टेप लिया है वो ये है कि अपना पूरा यूनिफॉर्म वो अपना बदल रहे हैं। जो फेमस डिज़ाइनर है मनीष मल्होत्रा, वो इनको डिज़ाइन करेंगे। और पहला हमने ग्लिम्स देखा हमने न्यूज़ में जब आया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा देख के। एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस कि जो एफर्ट अभी जा रहा है इंडिया में to revamp and transform their image. Now, this is one thing, and this has happened in consultation with the Air India staff। और उनका जो प्लान है लॉन्ग टर्म में उसको सोच के इन लोगों ने ये ड्रेस कोड अभी करने वाले हैं। ये एक बारी में नहीं होगा, फेस मैनर में होगा। जो दूसरी एयर इंडिया की खबर ये है कि जो एयरबस 350 है वो अभी एयर इंडिया में आने वाला है। इन लोगों ने 6 से 7 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, और पहला एयरक्राफ्ट अभी आने वाला है। और डीजीसीए ने इनको अप्रूवल भी दिया है दैट दे कैन एक्चुअली रन द ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इन गुड़गांव, विच इज ग्रेट न्यूज। A350 इज एन अमेजिंग एयरक्राफ्ट। जितने बड़े एयरलाइंस हैं अक्रॉस द ग्लोब, लाइक लुफ्तांजा हो गया या फिर अब कैथे पैसिफिक हो गया, उन सबके पास एयरक्राफ्ट है। और इट्स अ फैबुलस एयरक्राफ्ट, इट्स अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं इसके, जिन लोगों ने इसको उड़ाया भी है और बैठे भी हैं। और ये काफ़ी टक्कर देता है टू बोइंग 787 विच हैज़ लेट्स से लेड दिस मिड साइज वाइड बॉडी सेगमेंट फॉर द पास्ट 10-20 years. So again, it's very interesting news. I would love to see Air India growing, or it's a national airlines in a way, or it's close to our heart. So let's hope Air India can really improve its service and performance. लेट्स कम टू सेकंड जो न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ ये है कि सूरत जो एयरपोर्ट है गुजरात में, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा दिया जा रहा है। जो पहली इंटरनेशनल एयर जो फ्लाइट होगी वो दुबई से सूरत आएगी, और एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाई करेगा इसको, जो कि अगेन इज अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज सूरत इज़ अ वेरी बिग सिटी और काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा डायमंड ट्रेडिंग हब है, और इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी एंड गुड फॉर द सिटी एज वेल। सो अगेन दैट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज़। Now moving on to not so positive news, I think जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पाइस जेट जो है उनका इतना अच्छा हाल नहीं चल रहा है। उन लोगों ने अभी एक लोन रीपे करना था 380 करोड़ का टू द प्रीवियस ओनर एंड द मारन्स, एंड उसका बस अभी 100 करोड़ दिया था, लेकिन बाकी वो पैसा नहीं दे पाए हैं। उनके जो काउंसिल है, लीगल काउंसिल, उन्होंने बोला है कि स्पाइस जेट की हालत अच्छी नहीं है, विच इज़ ट्रू। एंड दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़ बिकॉज जो काफ़ी उनके लेसर्स हैं, जिन लोगों ने उनको पेन पे लीज पे दिया हुआ है, दे वेंट टू द कोर्ट और ये बोला कि इस एयरलाइंस को लेट्स लिक्विडेट, लेट्स क्लोज दिस एयरलाइंस, और जो पैसा उनको अभी ओ करता है स्पाइस जेट वो पैसा निकाल लेंगे। अब देखिए ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि स्पाइस जेट अभी तक चल रहा है, उसको अभी और इनफैक्ट उन लोगों ने अभी मार्केट में दोबारा जा रहे हैं टू गेट अ लोन ऑफ $100 million, विच इज नॉट गोइंग टू बी ईजी ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट में उनकी इतनी अच्छी इमेज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली it's run by a promoter who has experience, who has taken SpiceJet from let's say from various stages in his career। तो शायद लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार भी SpiceJet बाहर निकल पाएगा अपने फाइनेंशियल मेस से। बट ये देखना होगा, इतना आसान काम नहीं होगा, काफ़ी उनके लॉसेस बड़े हैं। और उनकी आपने काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी वीडियोस भी आए हैं जहाँ पे उनकी फ्लाइट्स डिले हुई और काफ़ी पैसेंजर्स को दिक्कत हुई है। और ये अच्छी बात नहीं है किसी एयरलाइंस के लिए जब उनके ऐसे वीडियोस आ रहे हों। नाउ दिस इज अबाउट स्पाइसजेट। नाउ मूविंग ऑन टू गोफर्स। गोफर्स आप जानते हैं कि लोगों ने बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया था मई में इस साल, होपिंग कि शायद इस साल तक वो कुछ ठीक कर पाएं और शायद उनकी हालत इंप्रूव हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। जो उनके लेसर्स हैं, जिन लोगों ने उनको लीज पे एयरक्राफ्ट दिए थे, जिन्होंने उनको लोन दिया था, और जिनको पैसा ओ करता है गोफर्स, वो लोग दे आर मूविंग इन ताकि इस कंपनी को बंद किया जा सके, उसके एसेट्स जो हैं वो बेच सके और पैसा निकाल सकें। एंड दिस इज फाइन बिकॉज उनको पैसा चाहिए अपना, राइट? दे आर नॉट डूइंग दिस फॉर चैरिटी। दे हैव करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी विच इज नाउ स्टक विद गोफर्स,
एंड दे वांट द मनी बैक। अब गो फर्स्ट की दिक्कत ये है कि नाउ दे मोस्ट लाइकली माइट नॉट रिज्यूम ऑपरेशंस। उन लोगों ने अगले फेब तक अपनी सारी टिकट्स बुकिंग्स बंद कर दी हैं, और शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है गो फर्स्ट को देखते हुए। शायद एयरलाइंस बंद होने का बहुत बड़ा चांस है। जो उनके 2,500 एम्प्लॉयज हैं वो भी शायद अभी नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ में आया था कि वो उन लोगों ने भी रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। सो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। वाइल एयर इंडिया एंड इंडिगो आर डूइंग वेल, स्पाइस जेट एंड गो फर्स्ट आर नॉट डूइंग सो वेल, एंड इवन जेट एयरवेज की कोई खबर नहीं है। जो नया कंसोर्टियम ने उनको टेक ओवर किया था उसका भी कुछ नहीं होने वाला। सो आई थिंक दीज थ्री, SpiceJet, I hope SpiceJet doesn't end up like Jet or Go First. I really hope they do well, but we'll have to see how things proceed. So this was all I had. ये मेरे इस हफ्ते की खबर थी, और अगर आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड हैप्पी टू हियर योर कमेंट्स। थैंक यू।